नमस्कार एवं उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटा प्रशासन। ऋषिकेश के एसएसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। दून अस्पताल में स्टाफ की कमी, मरीजों को हो रही दिक्कत, आचार संहिता के कारण रुकी है नियुक्तियां। उत्तराखंड के जंगल आग की चपेट में, वन संपदा हो रही है खाक, प्रशासन ने झोंकी ताकत। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून के दून अस्पताल में स्टाफ की कमी के चलते मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि रोटेशन के तहत कार्मिकों को अलग अलग जगहों पर तैनात का काम चलाया जा रहा है। साथ ही कहा कि मरीजों के ब्लड सैंपल जमा करने में असुविधा न हो, इसके लिए वैक्यूम ट्यूब के जरिए ब्लड सैंपल को लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। देखिए, इसमें थोड़ा अस्पताल के एक दो कैडर में हमें कमी महसूस होती है और उसमें एक रोटेशन के तहत और मल्टीपल जगह पर हम लोग उनको यूटिलाइज कर कर काम चला रहे हैं और इसमें मरीजों को असुविधा कम से कम हो, इसलिए बहुत सारे आप देखेंगे तो यहाँ डिजिटलाइज कर दिए गए हैं। ब्लड सैंपल के लिए भी हमने जैसे कि न्यूमेटिक वैक्यूम वाला ट्यूब शुरू किया है, जिससे सैंपल ले जाना और रिपोर्ट आने में कोई दिक्कत ना हो। रिपोर्ट भी हमारे सभी मरीजों को अब ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे मरीजों के अटेंडेंट या मरीज को कहीं भी भागना नहीं पड़ता एक बार एडमिशन के बाद। तो इन चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और अभी ये प्रक्रिया जो भर्ती की प्रक्रिया है, बहुत सारे हमारे जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उनकी वो प्रक्रिया चालू है। वहीं दून अस्पताल में वार्ड बॉय स्टाफ की कमी को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने आचार संहिता का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय आचार संहिता लगी हुई है, जिसके कारण मानदेय को लेकर अभी मामला रुका हुआ है। हमने इसकी प्रक्रिया पहले ही पूरी कर दी थी, लेकिन इनकी नियुक्ति किस मानदेय पर होना है, इसे लेकर नियुक्ति रुकी है। साथ ही कहा कि आचार संहिता खत्म होने के बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। में आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए आचार संहिता से पहले ये हम लोगों ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। केवल हम लोगों को इनकी नियुक्ति किस मानदेय पर होनी है, ये हमारा प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है। जैसे ही मानदेय का शासन स्तर से डिसीजन हो जाएगा तो आचार संहिता के बाद इसमें हम कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि जो हमारे अस्पताल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के न होने की वजह से अस्पतालों में जो दिक्कत हो रही है उसको हम जल्दी से जल्दी दूर कर पाए। कोटद्वार में लैंसडाउन डिवीजन के जंगलों में पिछले कुछ दिनों से भीषण आग लगी हुई है। आग से लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। लैंसडाउन डिवीजन के डीएफओ नवीन चंद पंत ने बताया कि ग्रामीणों की असावधानी के कारण जंगलों में आग लग रही है। ग्रामीणों को बार बार जागरूक करने के बाद भी वे अपने खेतों में आग लगा रहे हैं और वही आग भी जंगलों में फैल रही है। जो है लंबा ड्राई स्पेल चलने से और विंटर रेन नहीं होने से आग की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और घटनाएं भी घटित हो रही हैं। जंगलों में जो आग लग रही है वो ग्रामीण क्षेत्रों के जो अपने नाप भूमि में अपनी आड़े को जो जलाते हैं वो आड़ा जलता हुआ छोड़ देते हैं, जिससे वो आग जंगल में फैल जाती है। हमारा प्रयास है कि उनको जागृत किया जाए कि वो आड़ा जलाए ही नहीं बल्कि उनको अपने गड्ढे में डाल दें, लेकिन फिर भी इस बात का वो पालन नहीं कर रहे हैं। जलता हुआ आड़ा छोड़ने से यह आग बढ़ रही है।
वहीं मौसम में बदलाव के कारण पूरे देश में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर में भी आगजनी को लेकर अग्निशमन प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। अग्निशमन अधिकारी श्याम सिंह थापा ने बताया कि जसपुर क्षेत्र के रहमापुर में एक झोपड़ी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इसकी सूचना पर फायर ब्रिगेड ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रामनगर वन में गेहूं की फसल में भी आग लग गई, जिससे 5 एकड़ में गेहूं जलकर राख हो गए। अग्निशमन अधिकारी श्याम सिंह थापा ने जनता से कहीं भी बीड़ी सिगरेट पीकर इधर उधर ना फेंकने की अपील की है। रहता है, प्रचार प्रसार भी करते रहता है और आग की रोकथाम के बारे में जानकारी देता रहता है, और लेकिन लोग जागरूक तब भी नहीं हो रहे हैं, अपने नुकसान कर बैठते हैं। जैसे बीड़ी सीढ़ी पीने वाले रास्ते में सिगरेट पी के फेंक देते हैं, और इस समय गर्मी का समय तो जितने भी भूसे हैं इस समय सब विस्फोटक हैं पूरा। इसमें तो हल्की चिंगारी पड़ेगी तो नुकसान हो जाता है। और कल जो आग लगी थी कल वो, लेकिन उसका कारणों का पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि एक तो रहमापुर झोपड़ी में चेतराम की झोपड़ी में आग लगी थी, जिसमें 2 साइकिलें और कुछ अनाज और कुछ जल गया था। और इसके जो घर के लोग उसमें बाहर अपना खेत में काम करने गए थे, लेकिन उसका कारण का पता नहीं चल। डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने पौड़ी जिले में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले में समस्त एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाओं पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वनाग्नि की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर वनाग्नि को काबू में करने के लिए वन विभाग का सहयोग करने को कहा। डीएम पौड़ी ने वन विभाग, आपदा प्रबंधन और पुलिस विभाग को निर्देशित किया है कि अपने अपने विभाग के कंट्रोल रूम पर सक्रिय और आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही संबंधित क्षेत्र के अधिकारी को तत्काल इसकी सूचना दे, जिससे उस क्षेत्र में वनाग्नि घटनाओं को रोका जा सके। अप्रोच जो है उसको लेकर के हम लोगों की डीसी भी है। पहले भी जो डायरेक्शन हमारे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए दिए गए थे उसी क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं, और जल्दी एसडीआरएफ के पैसे मिलने के बाद में अरेंज या विल प्रोक्योर फ्यू मोर थिंग्स, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जरूरत है उस हिसाब से। अभी वीडियोज एसडीएम ग्रास रूट लेवल पे नोडल ऑफिसर्स बनाते हैं, जहाँ जहाँ हमारी आग के इंसिडेंट्स होंगे इमीडिएटली उनकी रिपोर्टिंग भी होगी, और जो मिसक्रिएंट्स इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हुए जो भी लीगल एक्शन लिया जाए ना वो भी लिया जाएगा। और मैं रेगुलर बेसिस पे से मॉनिटर भी करूँगा, और एसडीएम से डेली बेसिस पे देखेंगे। और जिन स्कूल्स के आसपास में आग लगती हुई दिखती है वहाँ छुट्टियों के लिए भी मैंने सीईओ को डायरेक्शंस दिए हैं, ताकि किसी बच्चे को किसी किस्म की दुर्घटना। पलटन बाजार में कपड़े की दुकान में लगी आग के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दुकान में लगी आग पर पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरा खंगालने पर एक स्कूटी सवार ज्वलनशील पदार्थ से आग लगाता हुआ दिखा, जिसके बाद पुलिस को संदिग्ध की तलाश में सफलता हाथ लगी है। दून पुलिस ने आरोपी अरुण कालरा को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि उसका कोई व्यापारिक लेन देन था, जिसका न्यायालय में केस भी चल रहा है। साथ ही कहा कि रंजिश के चलते उसने आग की घटना को अंजाम दिया है। बाजार में, जिसमें 24/25 की रात्रि 12:30 बजे करीब सूचना प्राप्त होती है आग लगने की, जिसमें तत्काल पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती हैं और बड़ी मशक्कत के बाद करीब 2-2.5-3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जाता है। क्योंकि 3 मंजिला ये करीब स्टोर था और इसमें गारमेंट्स थे, इस कारण आग काफ़ी भयानक रूप से लग गई थी। सुबह प्रातः जब और चीज़ों की छानबीन की गई मौके पर, तो पता चला कि कोई एक संदिग्ध स्कूटी जो है रात को दिखाई दी थी और जो दुकान के पास थोड़ी देर के लिए गई, इसमें व्यक्ति गया था और थोड़ी देर बाद ही इसमें आग लग गई थी। तो कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम में ये लग रहा था कि जानबूझकर इसमें आग का लगाई गई। चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ नगरी को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। इसके लिए एसएसपी देहरादून अजय सिंह काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने तीर्थ नगरी की चारों सीमाओं पर ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण किया, उसे सुचारू चलाने के लिए कई अहम निर्णय भी लिए हैं। जल्द ही उन्हें धरातल पर उतारा जाएगा। एसएसपी ने श्यामपुर रेलवे फाटक, श्यामपुर पुलिस चौकी, मनसा देवी रेलवे क्रॉसिंग, नटराज चौक और यात्रा पंजीकरण परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि श्यामपुर रेलवे फाटक चौड़ीकरण का काम जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। ड्रोन से ट्रैफिक पर पुलिस नजर रखेगी। सड़कों पर नो पार्किंग करने वाले वाहनों को तत्काल हटवाया जाएगा। उनके चालान भी ऑनलाइन काटे जाएंगे। ऋषिकेश को 10 दोपहिया वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो मोबाइल चेता पुलिस को रेगुलर गश्त के लिए दिए जाएंगे। शहर में 4 जगह चिन्हित कर टूरिस्ट हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे। टूरिस्ट आते हैं यहाँ सैटरडे संडे को भी चारधाम यात्रा से पहले ही आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ रुकते भी हैं।
बेसिकली जो हमारा मेन जो देखा जाए ऋषिकेश की अगर हम बात करते हैं तो हमारा श्यामपुर फाटक एक बड़ा बॉटलनेक था जहाँ समस्याएं होती, तो जिस हिसाब से काम चल रहा है मुझे लगता है 1 सप्ताह के अंदर सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएगा। कुछ जगह हमने देखा कट बैरियर्स ऐसे हैं जिस पर लोकल लोग और चारधाम के यात्री आते हैं, कंफ्यूज रहते हैं बाहर के किस रास्ते जाना, तो उस जगह कहाँ कहाँ हमारे फ्लेक्सी बोर्ड लगेंगे। और भी व्यवस्थाएं जो हमारे देखा जाए जो रजिस्ट्रेशन सेंटर है यहाँ पर पुलिस की क्या व्यवस्था रहेगी, क्या कोऑर्डिनेशन रहेगा समस्त विभागों के साथ। और बहुत जगह ऐसी जगह आवश्यकता पड़ रही है जहाँ पर हमें टूरिस्ट हेल्प डेस्क बनानी पड़ेगी, जहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो आपात स्थिति में नहीं समझ पाते कि उनको कहाँ जाना है या रुकने की कहाँ स्थान मिल पाएगा। कभी कभी पहाड़ों में बारिश के कारण या भूस्खलन के कारण यात्रा रुक जाती है, तो वो परेशान होते हैं। तो इस जगह पर 4 जगह चिन्हित कर रहे हैं उसको भी, जहाँ टूरिस्ट हेल्प डेस्क रहेगी, जहाँ उनको सही गाइडेंस मिल सके। आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर जेल जाने के बाद भी आरोपी सुधरने को तैयार नहीं। ऐसा ही एक मामला रानी पोखरी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां चोरी के आरोप में जेल से जमानत लेकर बाहर आए चोर ने उसी दिन फिर से रानी पोखरी क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया है। रानी पोखरी थाना प्रभारी संदीप चौधरी ने बताया कि 20 अप्रैल को संजय किशोर की बाइक हाट बाजार के पास चोरी हो गई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर चोर की धरपकड़ के प्रयास शुरू किए थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी अरविंद को चोरी की बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी चौधरी ने बताया कि अरविंद 20 अप्रैल को ही चोरी के मामले में जेल से जमानत लेकर बाहर आया था और उसने आते ही चोरी की वारदात को फिर से अंजाम दे दिया। एवन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एवन टीवी के साथ। नमस्कार।